कि मैं दिल्ली क्यों आया, क्या रीज़न था अचानक दिल्ली आने का। तो मम्मी को डॉक्टर बोल रहे थे कि एडमिट करवाने के लिए, तब मेरे को यहाँ आना पड़ा। आज तो मैंने अपनी डाइट का ऐसा तैसा कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया है। तो मम्मी आप तबीयत कैसे रहते? सही से पहले का ठीक लगना, हिंदी में बुला दे थोड़ा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय गोलू देवता, जय श्री राम। तो आप लोगों को एक अपडेट देनी है। मैं अभी किसी दूसरी जगह के लिए निकल रहा हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं था, बट अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी मैं आपको रास्ते में बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आज मॉर्निंग में 6:30 बजे उठ गया था और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे। 6:30 बजे से 8 बजे तक मैंने अपने दिन की तीनों मील रेडी करी, ठीक है, जो कि मैं रास्ते में खाऊँगा। और उसके बाद अपनी पैकिंग करी, ठीक है। तो अब पैकिंग भी डन हो चुकी है, अपनी तीनों मील भी बना दिए मैंने और मस्त नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अब मैं सीधे निकलता हूँ और आप लोगों को रास्ते में मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ये है अपनी सीट। तो अब टाइम हो चुका है बताने का कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और मैं किस काम से जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वो मैं दिल्ली पहुँच के अच्छे तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, बता दूँगा, ठीक है। तो चलो दिल्ली के लिए निकलते हैं। अभी मैं देहरादून बस स्टेशन पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मैंने बस में अपना सामान रख लिया है। तो अब दिल्ली के लिए निकलते हैं, फिर आपको मैं बता दूँगा दिल्ली पहुँच के कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है साहब। दिल्ली मोहन और दिल्ली कश्मीरी के तो जिस बस में मैं आया था उसका टायर शायद ख़राब हो चुका है, तो ड्राइवर साहब चेक कर रहे हैं। क्योंकि वैसे पोपट तो मेरी लाइफ में होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ होते रहता है। ये चीज़ें तो लाइफ में होती रहती है भाई, पोपट तो मेरे साथ होते रहता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ होते रहता है। आज मैं जिस बस में आया था उसका टायर ही ख़राब हो गया रास्ते में। तो अभी बस रुकी है। अब ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब टायर सही करते, देखते कितना टाइम लगता है, उसके बाद निकलेंगे हम दिल्ली के लिए। बाकी व्यू चेक करो, व्यू तो काफ़ी बढ़िया है भाई, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, खुला खुला। भाई फेवरेट मील और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए खाएंगे। तो अभी बस रास्ते पे रुकी है, ठीक है, देख सकते हो। तो मैंने अपनी 2 मील तो खा ली है। मैं अपनी मील्स घर से ही रेडी करके लाया था और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँ। मैंने 2 मील्स तो खा लिया है, साथ में अभी बस रुकी है खाने के लिए। तो मैंने एक ये ले लिया है, कुछ ये नमकीन टाइप का है। इसमें वैसे थोड़ा बहुत कैलोरीज होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, बट मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं खाऊँगा एक्स्ट्रा, बट इसे खा रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा बहुत मन कर रहा है, ठीक है। तो इसको खा लेते हैं। बाकी मेरी लास्ट मील बची है, जो कि अब मैं सोच रहा हूँ सीधे दिल्ली पहुँच के खाऊँगा और घर का कोई खाना नहीं खाऊँगा, मैं सिर्फ उसी मील को खाऊँगा रात को पहुँच के, या जब भी पहुँचूँगा मैं। तो अभी इसको एंजॉय करते हैं। बाकी अभी यहाँ पे रुके हम, देख सकते हो, और इसको खाते हैं मस्त तरीके से। तो दिल्ली पहुँच चुके हैं, कश्मीरी गेट बस स्टेशन पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। फिर मैं उतर के मस्त ऑटो बुक करूँगा, फिर रूम पे निकलते अपनी जट जाके, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये रहा कश्मीरी गेट बस स्टेशन पहुँच चुका हूँ, ये रहा अपना सामान। अब मैं यहाँ से स्टेशन से बाहर जाता हूँ और अपना मस्त ऑटो पकड़ के अपनी जट जाके रूम के लिए निकलते हैं। चलो। तो सुबह मैं 8:30 बजे निकल गया था देहरादून से, अभी मैं 3 बजे पहुँच रहा हूँ दिल्ली। तो अब यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं, फिर अपनी जट जाके घर पे पहुँचते हैं मस्त तरीके से। देन उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं कि मैं दिल्ली क्यों आया, क्या रीज़न था अचानक दिल्ली आने का, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो ऑटो में बैठ चुके हैं कश्मीरी गेट से और मस्त निकल रहे ताई के रूम के लिए। तो चलते हैं, फिर रूम पे पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। तो घर पहुँच चुका हूँ मैं, अब मस्त ठंडे पानी से नहाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद देन मिलता हूँ आपसे, फिर बताता हूँ आप सबको कि मैं क्यों दिल्ली आया, क्या रीज़न था, सब चीज़ अच्छे से, और अपनी फैमिली से मिलाऊंगा फिर, ठीक है। चलो। एलर्जी या इम्यून सिस्टम की प्रक्रिया में धूल
ये है हमारी मम्मी और ये हमारी जड़जा, ये है दोनों बहनें। तो मस्त ठंडे पानी से नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ मैं। तो अब थोड़ा काम की बात करते हैं कि मैं दिल्ली अचानक से क्यों आया। तो दिल्ली आने का रीज़न ये था कि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुकी थी। तो मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आए, तो मम्मी को डॉक्टर बोल रहे थे कि एडमिट करवाने के लिए, तब मेरे को यहाँ आना पड़ा कि मैं उनके साथ रह सकूँ। तो अभी देखते हैं, इलाज अभी चल रहा है। अभी एडमिट तो मम्मी नहीं हो रही कि मम्मी घर में है। तो वैसे बोला उन्होंने कि मंगलवार को एडमिट करवाना है। तो देखते हैं क्या होता है, बता दूंगा मैं आप लोगों को। बाकी मैं इसीलिए आया, वरना मैं एकदम दिल्ली ऐसे तो आऊँगा नहीं, क्योंकि मेरी प्रेप भी चल रही है, तुम लोगों को पता ही है। और अब मेरी प्रेप और टफ होने वाली है, क्योंकि फिर मेरे को मम्मी के साथ हॉस्पिटल में भी रहना पड़ेगा, अपना जिम भी करना पड़ेगा, डाइट भी मैनेज करनी पड़ेगी। और आज तो मैं अपनी मील वील सब रेडी करके आया था। मैंने सोचा था मैं इसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाऊँगा, बट वो सब धरा का धरा रह गया। वो मील मैंने बस में ख़त्म कर दी थी और उसके बाद मैंने फिर काफ़ी चीज़ें खा ली। और अभी अब मैं यहाँ घर पहुँच चुका हूँ, तो मैं यहाँ भी घर का खाना खाने वाला हूँ आज। तो देखते क्या होता है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी जा रही है। अभी देखते जैसे जैसे चलती है चीज़ें। अभी आज अपनी ताई के हाथ का खाना खाएंगे, उसके बाद कल से फिर डाइट चलेगी बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं, बाकी अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है। मम्मी की तबीयत पहले से थोड़ा बेटर है, तो देखते हैं, कल दिखाने जाना है, फिर जाएंगे मम्मी को दिखाने। अभी तो मम्मी की तबीयत पहले से बेटर है। बाकी यार भाइयों, एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने ये सोचा था मैं अपनी तीनों मील पैक करके लाया था, ठीक है। मैंने सोचा था मैं इनको ही खाऊंगा और एक मील मैं दिल्ली तक बचा के लाऊंगा, यहाँ के खाऊंगा। बट इतनी ज़्यादा भूख लगी थी रास्ते में, मैंने वो तीनों मील बस में खा ली। उसके बाद कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी खा लिया था वहीं से ख़रीद के। और अभी हालत हो चुकी है ऐसी, देखो ऐस भयंकर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड करा है, आज अपनी ताई के हाथ का खाना खाएंगे मस्त बढ़िया तरीके से, स्वादिष्ट तरीके से, जो भी चीज़ें हैं घर में। फिर कल देन मंडे से अपनी वही डाइट चलेगी अच्छी वाली जो चल रही है, 1600 कैलोरीज पे हूँ, ठीक है। क्योंकि एक दिन अब ताई के हाथ का खा ही लेता हूँ, दिल्ली आया हो तो। बाकी मम्मी है ही साथ में, फिर मम्मी को दिखाने भी जाना है 1-2 दिन में हॉस्पिटल। तो चलो करते हैं जो भी है, अब ऐसे प्रेप जर्नी करनी पड़ेगी, क्या करें, ठीक है। बाकी आगे के जो अपडेट्स है वो मैं बताते रहूँगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ताई के वहाँ पहुँच चुके हैं। और यार मोटिवेशन कैसे नहीं मिलेगी मुझे यार, कैसे मैं डिसिप्लिन में ना रहूं। जो मेरे बड़े भैया हैं, विवेक बी बॉय जिन फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि बी बॉइंग डांसिंग का एक बहुत बड़ा नाम है मेरे भैया ये रे, ठीक है। उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है भाई, देख सकते हो पूरी दीवार भर रखी है उनके मेडल से, ठीक है। कितने सालों से मैं उनको देखता हूँ, तो उनको देख के जो मोटिवेशन मिलती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। तभी मैं भी कभी डिमोटिवेट होता ही नहीं हूँ अपने भैया को देख के, कि उन्होंने किन हालातों में मेहनत करी थी और आज वो किस लेवल पे है। तो इसी वजह से मैं अपने भैया को देख के देखो मेहनत करता हूँ। हर जगह उनकी सील्ड्स है, ये देखो यहाँ पे भी है एक सील्ड, ठीक है। इधर भी देखो उनकी सील्ड्स ही रख रखे पूरे। तो यही चीज़ है भाई, तुम अपने से बड़े लोगों से कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। मैं तो सीखता हूँ मेरे भैया लोगों से, या जो भी चीज़ें हैं। बाकी मैं तुम्हें फिर मिलता हूँ, ठीक है, चलो। और भाइयों एक चीज़ बोला, देखो अभी प्रेप जर्नी है, तुम्हें पता है मैं प्रेप कर रहा हूँ, बट मम्मी की तबीयत ख़राब है थोड़ा बहुत, और अभी शायद हमें मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़े, ठीक है। तो मैंने फिर ज़्यादा सोचा नहीं, मम्मी ने बोला कि आजा, ताई ने भी बोला आजा इधर को दिल्ली को, तो मैं सीधे आ गया, ठीक है। क्योंकि अभी उनको ज़रूरत है मेरी, मैं उनके साथ रहूँगा हॉस्पिटल में अगर एडमिट करने की नौबत आई तो, ठीक है। तो देखते हैं, मैं अपडेट देते रहूँगा आप लोगों को जो भी होता है। बाकी अब जो प्रेप जर्नी है, आज से 20 डेज़ बच रखे हैं। आज तो मैंने अपनी डाइट का ऐसा तैसा कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया है, ठीक है। बट कल से इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं अपने आप से भी, कल से जो अभी 20 डेज़ या 90 डेज़ बचेंगे, कल से इन 19 दिनों में अच्छे से अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, ठीक है। जो भी कैलोरीज है नहीं खाऊंगा ज़्यादा उससे। तो देखते जैसे भी अपडेट होंगे मैं तुम लोगों को देते रहूँगा। झूठ पसंद है नहीं, जो चीज़ें करता हूँ वो तुम्हारे सामने बोलता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखते जो भी होगा मैं बताते रहूँगा जैसे जैसे चीज़ें होंगी आगे। बाकी और एक चीज़ बोलूँगा ना, जैसी भी सिचुएशंस, और बाकी एक चीज़ बोलूँगा, हमारी लाइफ में सिचुएशन ना हमेशा अच्छी या बुरी होती रहेंगी, बट जो हमारा काम है खुश रहना है हमें, बस हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है या फर्स्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस सिचुएशन को अपने अंदर मतलब, तो बस जो सिचुएशन है ना उनको हैंडल करना सीखो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी ख्याल रखो अपना,
मैं फिर मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में, बताऊँगा आगे के अपडेट्स देते रहूँगा मैं, ठीक है। चलो हिंदी में बोल दो थोड़ा। भाई यो मम्मी हिंदी में नहीं बोलती है, मतलब हिंदी बोलनी आती है मम्मी को, ऐसा नहीं कि नहीं बोलनी आती है, बट थोड़ा मम्मी शर्माती है वीडियोस में बोलने के लिए, तो ठीक है। बाकी अभी मम्मी की तबीयत पहले से बेटर है, तो देखते हैं कैसा होती है चीज़ें, ठीक है। अपडेट मैं देते रहूँगा तुम लोगों को। तो जब मम्मी गांव से आई थी तो मम्मी साथ में हमारे पहाड़ की छाछ लस्सी लेके आई थी, तो देखो क्या मस्त दिख रही है। तो इसको पीते हैं स्वादिष्ट तरीके से, क्योंकि आज ही पी सकता हूँ, उसके बाद कल से तो मैं इसको पी नहीं सकता, क्योंकि फिर अपनी मैं प्रॉपर डाइट पे आऊँगा कल। आज खा लूँगा जो चीज़ भी खाऊँगा, ठीक है। तो इसको स्वादिष्ट तरीके से पी। तो ये है अपने पहाड़ की लस्सी। हाय हाय, मज़ा आ गया भाई। हाँ खट्टी हो रही है। हाँ, पहाड़ की चीज़ों में तो अलग ही बात है भाई। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है, ठीक है। खाना वाना खा लिया है, अब मैं अपनी एडिटिंग करके सो जाऊंगा, ठीक है। तो देन मैं आपसे एक नए ब्लॉग में कल मिलता हूँ। आई होप आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे यूट्यूब के। तो मैं कल मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बोलो मेरे साथ जय गुरु देवता, जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय, टाटा।